माँ उसको ठीक करती है, साफ सुथरा करती है, उसको स्नान कराती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। बस फिर उसके पिताजी को दे देती है और वो ले लेते कि लाओ अब मैं रख सकता हूँ उसको। परंतु जब बच्चा गंदा है ना, तब तक पापा नहीं रखते। रखते क्या? मुश्किल है। बस कथा वही सिखाती है हमें। कथा कौन है? हमारी माँ। ये कथा हमारे को साफ सुथरा करके कथा हमें भगवान को समर्पित करती है। ये ध्यान रखें। ये जब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं होता। कोई आदमी था, भोला भगत था एकदम। तो कई लोग जा रहे थे, उन सबको पूछ रहा था, दक्षिण भारत की बात है ये। उस सबको पूछ रहा है, तुम लोग कहाँ जाते हो? बोला कि हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। तो उससे क्या होता है? वो बोलता है गंगा मैया हमारे मैल धो देती है। उसने बोला ठीक है, मैल धोते तो हम भी जाते हैं एक बार गंगा मैया के पास में। वो तो एकदम भोला आदमी था, उस संसार से कोई इतनी प्रवृत्ति नहीं थी, संसार से दूर था। गंगा के किनारे जाके बैठा और विचार करने लगा, ये सारे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, इनका मैल धुप रहा है, तो चलो गंगा को पूछ लेते हैं, थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं। तो गंगा मैया को पूछा कि मैया मुझे आपसे बात करनी है। वो तो बोला था, अभी उसकी बात कौन टाल सके। तो गंगा मैया ने बोला, बोल भाई क्या? कि मुझे एक शंका है, वो थोड़ी मेट दीजिए। कि क्या? कि आप लोगों के मैल धोते हो, आप में स्नान करते हो तो पाप डूब जाते हैं। तो हमें बताओ मैया, जो ये पाप होते हैं ना, तुम्हारे पाप कहाँ डूबते होंगे? तुम तो पूरी गंदी हो जाती है, लोग यहाँ स्नान करते वो करते हैं। तो गंगा मैया का उत्तर वापस सुनना कि मैं भी पूरी गंदी हो जाती हूँ लोगों के मैल से, इनके पापों से मैं भी पूरी गंदी हो जाती हूँ, पर मेरे पाप कहाँ धुलते? मेरे भी तो, मुझे भी तो पाप धोने हैं ना। कि जब गाय माता आती है और गाय माता जब पानी पीती है और उसके चरण स्पर्श करती हूँ ना, तब जाके मेरे पाप खत्म होते, नहीं तो मैं पाप ही नहीं बन जाती। इसका मतलब क्या है? गाय माता, गंगा के भी पाप ये गाय माता तो होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखें कि गाय माता की जो सेवा करते हो, उसमें स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि भक्ति दो प्रकार की, निष्काम और सकाम। सकाम भाव से भक्ति करोगे तो आपको रोना रोना आएगा, क्योंकि आप उसमें लिस्टें बोलते रहोगे, भगवान अब ये कर दो, अब ये कर दो, लाली फ्री में ओ मांगो और फ्री में ओ मांगो। मतलब डिमांड हमारी बढ़ती जाएगी। और निष्काम भाव से की हुई भक्ति, अब ट्राई करके देखो, आप जो नहीं मिलना उससे कई गुना आपको मिलेगा। अब ट्राई करके देखिए, निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से भक्ति कीजिए।
परंतु हम एक दिन का उपवास रखते हैं ना, उसके बदले में भी कुछ मांग लेते, डिमांड। तो ये भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के साथ में सौदा हो गया, सौदा, एग्रीमेंट हुआ, भाई मैं भूखो मरियो आखो दिन, सामने आकाश में खोलो ओ मंथन देनो पड़े। ये तो भाई सौदा हो गया ना, एग्रीमेंट हो गया, मैं भूखा मरा तू मुझे दे। सौदा मत कीजिए, भगवान के साथ में सौदा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। भगवान जो नहीं मांगता है उसको देखो आप, उसके पास उसको बहुत सुख मिलता है, मिल जाएगा तो भी सुख, नहीं मिले तो भी सुख। रोना किसको पड़ रहा है भाई? जिसकी सगाई नहीं हुई तो उसको कौन बोलेगा तेरा संबंध टूट गया क्या? अरे बोला हुआ ही कहां था पहले, रियोडो में तो प्रॉब्लम आवे ना। इन चीजों को जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। कई बार महिला मंडल है, आप में भजन गाते हो आप लोग, कि मैंने कई जगह सुना माता बहन बहुत अच्छा भजन गाती है और गा के भी बहुत अच्छे भजन गाती है। तो एक दिन कई बहनें भजन गा रही थी, तो वो भजन चालू था, बोलो कोयल वाला बोल।